हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है, हाँ या ना। तो उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है, हाँ या ना। एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, ये रीडिंग उन लोगों के लिए डेफिनेटली नहीं है जिनको ऑलरेडी पता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है। एज इन के आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। उन लोगों के लिए है जिनको नहीं पता कि उनकी आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है या नहीं। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है। सो या लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या उनकी लाइफ में कोई और इंसान है, हाँ या ना। ये आप सारी सिचुएशन में चेक कर सकते हो, एज इन के अगर आपका कॉन्टैक्ट है तब भी और नो कॉन्टैक्ट है तब भी। लेकिन अगेन फिर से मेंशन कर दूं कि उन लोगों के लिए नहीं है जिनमें ऑलरेडी आपको पता है कि पर्सन की या तो एंगेजमेंट हुई हुई है या शादी हुई हुई है, या फिर इस तरह की कोई सिनेरियोज़ में हो जहाँ पर थर्ड पार्टी ऑलरेडी से आप जानते हो कि इन्वॉल्व है। सो इसके अलावा अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो तो उसके लिए देख सकते हो। लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है इन अ लविंग रिलेशनशिप, इन अ लविंग वे, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। द हैंगमैन, इनकी लव लाइफ राइट नाउ स्टिल है, स्टैगनेंट है। इनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान डेफिनेटली नहीं है। और शायद अगर आप इन टच भी हो और आप लोगों की लव लाइफ में सिचुएशन जो है स्मूथली आगे नहीं बढ़ रही, तो उसका भी रीज़न यही रह सकता है कि फ़िलहाल आपका पर्सन जो है कोई भी एक्शन लेने के मूड में नहीं है, कोई भी डिसीजन लेने के मूड में नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको फियर आ रहा हो कि शायद उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है। उनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान नहीं है, लेकिन लव लाइफ को लेकर वो थोड़ा या शायद बहुत ज़्यादा फ़िलहाल ईजी हो चुके हैं, आई वुड से। क्योंकि लव लाइफ को लेकर वो ज़्यादा फोकस नहीं है या सोच नहीं रहे हैं। तो लव लाइफ उनकी राइट नाउ बिल्कुल इसी सिचुएशन में है जहाँ पर कुछ भी उनके एंड से नहीं किया जा रहा, ना कोई डिसीजन लिया जा रहा है, ना ही कोई स्टेप फॉरवर्ड लिया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी लाइफ में कोई भी इंसान है। लेकिन येस, मुझे लगता है कि आपका पर्सन इन दिस वेरी मोमेंट टू डिफरेंट चीज़ों से डील कर रहा है, डिफरेंट बैटल्स लड़ रहा है, शायद फाइनेंशियली भी, शायद फैमिली के साथ भी, शायद डिफरेंट सिनेरियोज़ में जो है वो अपने लिए जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनको इतनी ऑक्यूपाई की हुई हैं कि लव लाइफ उनका फोकस राइट नाउ तो है ही नहीं। सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, सो डोंट हैव दोज फियर्स कि शायद उसकी लाइफ में कोई और इंसान है जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपको टाइम नहीं दे रहे। वो अपनी लाइफ में इतने उलझे हुए हैं कि उनके पास फ़िलहाल लव को लेके कोई टाइम नहीं है। सो अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी हो तो तब भी मुझे लगता है कि पर्सन ये रीज़न है कि वो आपकी तरफ कोई डिसीजन या कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। टू ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि आपका पर्सन इंक्लाइंड है टूवर्ड्स यू, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अभी उनको लगता है कि ये एक नया साइकिल शुरू करने का टाइम नहीं है आपके साथ। वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव वे में किसी चीज़ के अंदर घुसे हुए हैं राइट नाउ, चाहे वो उनका कैरियर पाथ है, चाहे वो उनकी फैमिली स्ट्रगल्स हैं, लेकिन वो इस हद तक घिरे पड़े हैं उस सब में कि उनके पास लव को लेकर बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और आपको शायद ये लगता होगा कि पर्सन शायद किसी और चीज़ में इन्वॉल्व है, किसी और चीज़ में किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, जबकि ऐसा नहीं है। एक सेकेंड। बहुत ही नॉन कमिटल एटीट्यूड है आपके पर्सन का। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, जो लोग साथ हैं कनेक्शन में और बातचीत आपकी होती है लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आप डिज़ायर करते हो, उन लोगों के लिए भी अगेन आपका पर्सन नॉन कमिटल इसीलिए है क्योंकि उसको कमिटमेंट नहीं देना अभी। ऐसा ये रीज़न नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन है या कोई और इंसान है जिसकी वजह से शायद वो आपको अभी कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे या किसी और का ऑप्शन जो है वो ओपन रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं उनका जो एक ही चीज़ जो उनकी लव लाइफ के रास्ते में आ रही है वो है उनका फाइनेंशियल सिचुएशन, जिसको लेके वो
अभी उनको लगता नहीं कि दिस पर्सन हैज़ टाइम फॉर लव, तो वो रीज़न है डेफिनेटली मेजॉरिटी लोगों के लिए। लेकिन जब भी ये पर्सन अपनी बैटल्स लड़ लेगा, जो भी इसके स्ट्रगल्स है उससे विन कर लेगा या ओवरकम हो कर जाएगा चैलेंजेस को, तब मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली आपकी तरफ कदम ज़रूर बढ़ाएंगे जब कमिटमेंट के लिए रेडी होंगे, जब शादी के लिए रेडी होंगे, जब एंगेजमेंट के लिए रेडी होंगे, जब लव लाइफ के लिए रेडी होंगे, तो डेफिनेटली आपको लेकर कोई ना कोई सॉलिड स्टेप जो है वो ज़रूर लेंगे। लेट मी टेक 2 कार्ड्स टू सी कि पर्सन आपको लेकर क्या सोचता है, क्या चलता है आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर। डिसअपॉइंटमेंट्स, चाहे वो आपको लेकर है, चाहे वो ख़ुद को लेकर है, कनेक्शन को लेकर, लेकिन डेफिनेटली प्यार है, प्यार डेफिनेटली है। लेकिन जो करंट सिचुएशन है उसको लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है आपका पर्सन। आपको सोच कर जो सिचुएशन की जो कनेक्शन की जो हालात है उसको देखकर काफ़ी डिसअपॉइंटेड है पर्सन, क्योंकि चाहता वो कुछ और है लेकिन हो कुछ और रहा है राइट नाउ। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली डिज़ायर जो है वो कुछ और है लेकिन हो कुछ और रहा है। तो लेकिन समहाउ जब ये चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, जब इनकी लाइफ थोड़ी सेटल डाउन हो जाएगी, तो चीज़ें वो आपकी तरफ डेफिनेटली वो कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लेंगे। अच्छा, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि शायद आपकी लाइफ जो है वो कंपैरेटिवली उसकी बहुत अच्छी है। आज इनके शायद आप लाइफ एंजॉय कर रहे हो और वो पर्सन ऐसी चीज़ों में घिरा हुआ है कि उसकी लाइफ में फ़न का एलिमेंट इज़ मिसिंग है कम्प्लीटली। सो अगर आप डिटैचमेंट में हो या सेपरेशन में हो, तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन सोचता है कि शायद यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ राइट नाउ उसके बगैर, और लेकिन डेफिनेटली वो आपको मिस करता है। आपका पर्सन जो भी है, चाहे इन टच हो चाहे आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में पर्सन के जहन में आप हो, लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन जो है वो स्टैंड स्टिल पे है आप दोनों के दरमियान में। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या ऐड करते हैं आपके लिए इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी। स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑन द राइट पाथ। मुझे लगता है कि ये कनेक्शन आपको बहुत कुछ सिखाएगा बिफोर द टू ऑफ यू कुड कम टुगेदर। सो डेफिनेटली आपके डिवाइन के हिसाब से यू आर ऑन द राइट पाथ। सो कोशिश करो कि आप अपने आप को पॉजिटिव रख सको इस गिवन सिचुएशन में। आपका पर्सन इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपको जो फियर्स एंड डाउट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हो सकते हैं, जहाँ पे आपके लिए ट्रस्ट रखना, फेथ रखना बहुत मुश्किल है। बट कोशिश करो कि हैप्पी थॉट्स जो है वो सोचो, मेडिटेट एंड बिलीव दैट समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन, सो वो हो जाएगा। एंजल नंबर्स अगर आप देख रहे हो तो अगेन इट्स साइन कि आप राइट पाथ पे हो। किसेस एंड हग्स एंड लव टू यू, मिरेकलस चेंजेस अहेड। आप जो चीज़ें सोच भी नहीं रहे हो कि हो सकता है या चेंजेस आ सकती हैं इस इंसान के एंड से, और मे बी आप काफ़ी टाइम से इस तरह की सिचुएशन में हो जहाँ पे स्टैग्नेशन है आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ, तो मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली बहुत कुछ बदलने वाला है आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में। सो जस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट। और अगेन अपने आप को थोड़ा अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा चेंज करो, थोड़ा पॉजिटिव करो। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस फर्दर और क्या ऐड करती है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। मदर अर्थ, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आप अपने आप को fearful करना छोड़ दो और ये सोचना छोड़ दो कि पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लव्ड और कंफर्टेड फील करोगे उतना ज़्यादा जल्दी आपका पर्सन जो है वो आपको लेकर अपना प्यार जो है एक्सप्रेस करेगा और चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। जितना ज़्यादा आप फियरफुल होगे, जितना ज़्यादा आप फियर करोगे कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है और ये इस तरह की नेगेटिव थॉट्स रखोगे माइंड में, उतना आपके लिए सिचुएशन जो है वो और डिले होगी और आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी कनेक्शन में रहते हुए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे पॉजिटिव राइट नाउ एज वेल। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।